महिला आरक्षण बिल के समर्थन में कांग्रेस को सीएम रावत बोले, स्वागत योग्य है केंद्र सरकार का यह कदम। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक, आयुष्मान भव योजना और डेंगू की रोकथाम का लिया जायजा। उत्तराखंड के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में भर्तियों पर रोक, अनियमितता की शिकायत का बाद फैसला। मुंबई के चर्चित पत्रकार जेडे हत्याकांड का वांटेड दोषी दीपक उत्तराखंड से गिरफ्तार, पेरोल पर आया था बाहर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील, 1 जनवरी 2013 से मिलेगा मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। प्रदेश कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हरीश रावत ने कहा, पार्टी इस बिल के पक्ष में है, इससे आधी आबादी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेकर मंगलवार को देहरादून लौटे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि महिला आरक्षण बिल लाने का केंद्र सरकार का कदम स्वागत योग्य है। कांग्रेस पहले से ही इसके समर्थन में रही है, आगे भी इसका समर्थन जारी रहेगा। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि आधी आबादी को राजनीति में अग्रणी स्थान दिलाने को स्वर्गीय राजीव गांधी ने यह पहल की थी। राजीव गांधी ने वर्ष 1989 में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास न हो सका। कांग्रेस महिलाओं की सार्थक भागीदारी और साझी जिम्मेदारी को समझती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कभी भी घबराए, इसीलिए तो इसको सनातन धर्म कहा। तो लोगों से कहते हैं कि आप अपने मन का धर्म निकालिए। जिस समय आप हिंदुस्तान स्वतंत्र पहले भी थे, हम भगवान करी यही था, क्योंकि कुछ ऐसी ताकत जिनमें अपनी सत्ता का रास्ता परिवर्तन लाया जा सकता है। द्वाराहाट नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ जुलूस निकाला। यह जुलूस थाना रोड से शुरू होकर मुख्य चौक पर पहुंचा, जहां पर सभी कार्यकर्ताओं के एकत्र होने के बाद जुलूस त्रिमूर्ति चौक घटगार तिराहा होते हुए मुख्य चौक पहुंचा। जिलाध्यक्ष लीला भिष्ट, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी अनिल शाही, जिला महामंत्री विनोद भट्ट आदि ने करते हुए कहा, विधायक को कोई अधिकार नहीं है कि वो शराब पीकर किसी के घर में रात को जाएं और अभद्र भाषा का प्रयोग करें। जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट ने कहा, विधायक मदन बिष्ट सब जगह कहते रहते हैं हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, शायद उन्होंने डिग्री केवल गालियां देने के लिए है, तभी तो वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। द्वाराहाट विधानसभा के चौखुटिया विकासखंड के तड़ागताल क्षेत्र के जाबर मंदिर में लगने वाला रात्रि का यह मेला आज से नहीं बल्कि दशकों साल पहले 1880 से चलता रहा है। आज आधुनिकता की चकाचौंध भी इस मेले में देखने को मिलती है, मगर कालांतर में इस मेले को देखने दूर दूर से ग्रामीण अंचलों से लोग पैदल आते हैं और अपने अपने नियत स्थान या डेरों पर ठहर कर इस मेले को मनाते हैं। मां नंदा, जो कि गौरी देवी हैं, उनकी पूजा की जाती है। ग्रामीण महिला पुरुष गोल घेरे में देवी की स्तुति आराधना गायन करते हैं, जिसे झोड़ा कहा जाता है। विशेष रूप से शिव पार्वती को समर्पित यह मेला पूरी रात्रि चलता है। भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। सुबह स्नान कर मां की पूजा कर लोग आशीर्वाद लेकर अपने घरों को प्रस्थान करते हैं।
सर्वप्रथम तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका दोनों छठी के बहुत बहुत धन्यवाद। और हर बार हम पे कवर करते हो इसके लिए आप बहुत धन्यवाद दे सकते हैं। ये मेला 1880 के आसपास 1900 के दशक में मार्च 62 में ये शुरू हुआ था। ठेकेदार मोहन सिंह जो कोटरा के ठेकेदार थे, अभी तो हम खेड़ा गाँव में रहते हैं ना, कोटरा से ठेकेदारी होता है जो भोजपत्र में हमको मिला है। तो वो तब से ये मेला माँ भगवती का हम करते आ रहे हैं। हम पहले पार्टी की पूजा करते थे, पार्टी की पूजा करते थे, वो साल में करते थे। तभी के कारण से फिर हमारे दादा एक ठेकेदार था, जावर मंदिर में आए, यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना करी और तब से हम इसकी पूजा कर रहे हैं। और गाड़ी में लगता है और उसमें कहरों क्या है कि कौन ऐसा है सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। मेला हमको राजा चंद्रपालाओं ने दिया था को, उसकी हम पूजा करते हैं, उसकी प्रतिमा बनती है। तो उसकी प्रतिमा की हम पूजा करते हैं और रात में 4 पहर लगते हैं, माता का जागरण होता है। हमारे विभिन्न ग्राम सभाओं के न्योनी, पहली, नौगा, घोटला, पेड़ा गाँव, पंचाली, बगड़ी, छिताव, नवान, तमाम ग्राम सभाओं के लोग 12 तारीख से लगातार जागरण कर रहे हैं। यह मेला ऐसा संपन्न होता है और उस समय तमाम महामारियों को बचाने के लिए राजा साहब ने ये हमको दिया और तब से क्षेत्र में सुख संपत्ति और तमाम धन धान्य हमारा क्षेत्र का कभी है जाते थे। आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करता हूँ कि जब ये कोरोना काल आया था तो हमारे सूखा काल से लेके चौपुरिया और खीरा कंसर से लेके यहाँ तक एक आदमी कोरोना से ग्रसित नहीं, ये इसकी ऐसी माया है। और हमारे बुजुर्गों ने हमारे तमाम गांव वालों के सहयोग से इसकी पूजा करके आ रहे हैं और अब भी हम आज 150 साल हो गए हैं हमारी पूजा चलते आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि माँ भगवती ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से कलेक्ट्रेट रोशनाबाद में मुलाकात कर अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से जिलाधिकारी से अवैध खनन में लगे वाहनों व ओवरलोडिंग वाहनों पर रोक लगाई जाने की मांग की। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पंकज त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया, तहसील लक्सर क्षेत्र के भोगपुर थाना आसपास के अन्य क्षेत्रों में गंगा नदी से निकलने वाले उप खनिज का अवैध खनन बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें स्टोन क्रशर मालिक बिना रॉयल्टी के माल बेच रहे हैं तथा गाड़ियों में ओवरलोड वाहन रात के अंधेरे में बिना किसी वैध प्रपत्र के चल रहे हैं, जिसके चलते वैध तरीके से चलने वाले वाहनों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर क्रशर मालिकों तथा ट्रक मालिकों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की गई। मेरा नाम पंकज त्यागी है, मैं मेरे ट्रांसपोर्टेशन अध्यक्ष हूँ। आज का मामला है जो डीएम साहब से मिला है। हम डीएम साहब से इसलिए मिलने आए थे कि ये तहसील लक्सर में भोगपुर है क्रेशर जोन, यहाँ से अवैध खनन हो रहा है। रात के अंधेरे में सैकड़ों गाड़ी बिना रॉयल्टी, बिना प्रपत्र, कोई प्रपत्र नहीं, वाणिज्य कर भी नहीं, कुछ नहीं, और अवैध रूप से चल रही है। और हमारा इसमें विषय ये है कि जब हम ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं, हम नंबर 1 में विश्वास रखते हैं। नंबर 1 का खनन अगर मिल रहा है मटेरियल तो लेंगे, और नहीं मिल रहा तो नहीं लेंगे। लेकिन ये जो यहाँ से लगातार चल रहा है, ये हमारे व्यापार को प्रभावित कर रहा है और हम सब भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। आज मजबूरी वश हमें यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे आना पड़ा इस विषय को लेकर कि जब यहाँ पर माइनिंग बंद है तो फिर कहाँ से जा रहा है, किस रूप से जा रहा है, इसको चेक कराया जाए। तो आपके पास कुछ इसका जीता जागता जाना, अभी चलो अभी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, यहाँ पे चलती हैं। दिन में चल रहा है? हाँ जी, हाँ, रात में जब भी पूरा वो तो एंट्री है पुरगाई बॉर्डर तक, यूपी बॉर्डर तक एंट्री है सब गाड़ियों की पूरे उत्तरांचल में। आज शिकायत करने से पहले भी कहा आपने किसी अधिकारी को? इससे पहले हमने कहा, आज हम पहली बार आए, जब इससे परेशान हो गए बिल्कुल। हमने कहा भी चलो हो जाए, अब हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा किसी रूप में भी। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े माफिया लोग इसके पीछे हैं जिनसे चलवा रहे हैं। तो ये सरकार के राजस्व की हानि है। उत्तरांचल सरकार को तो नुकसान है ही, हमें तो नुकसान हो रहा है, लेकिन उत्तरांचल सरकार को उससे ज्यादा नुकसान है। इधर राजस्व की चोरी हो रही है सीधी। सड़कें टूटी जी साहब उन्होंने बनाई है। जैसे माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिला स्तर पर एक समिति का गठन होगा अवैध खनन को रोकथाम के लिए, जिसमें एक प्राइवेट मेंबर्स भी होंगे जो लोकल्स उसके,
एक समिति बना दी हम लोगों ने, और ग्राम सभा स्तर में भी जिस एरिया में खनन होना है वहाँ पे उपखंड स्तरीय समिति भी हम लोगों ने बना दी है। अब उसको एक्टिवेट करके उसमें कार्रवाई हम लोगों ने शुरू करनी है। अभी आज ही शायद लक्सर एरिया में जो उपखंड स्तरीय समिति है उसकी मीटिंग होगी। उसके बाद हम लोग ने जॉइंट एक कार्य करना, ये नहीं कि खनन विभाग अलग कार्य कर रहा है, पुलिस विभाग अलग कार्य कर रही है, रेवेन्यू अलग कार्य कर रहा है। जब भी हमें कोई सूचना मिलती है, अगर एक टोल फ्री नंबर हम लोग अब जनरेट करेंगे, तब भी कोई सूचना मिलती है तीनों विभागों की, चारों विभागों की, जिसमें फॉरेस्ट भी होगा उसकी जिम्मेदारी होगी उसमें कार्रवाई करें। सर कुछ तो अभी जा रही है, अभी हम लोगों ने काफी कार्रवाइयाँ भी की है और फ्यूचर में भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन इतना दुष्कार्य करनी पड़ेगी हम लोग को, जब तक हम सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करते तब तक ये रुकेगा नहीं। धर्मनगरी हरिद्वार में भारत और नेपाल की संस्कृति की एक मिलीजुली तस्वीर देखने को मिली। हरिद्वार में गोरखा समाज के लोगों ने हरितालिका तीज महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव में जहां हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से लोग शामिल होने आए, तो वहीं नेपाल की जानी मानी अभिनेत्री नीतू कोइराला और गायक रितु कंडेला शामिल हुई। रितु ने अपने नेपाली गानों से न केवल सबका मन मोह लिया, बल्कि महिलाओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। अभिनेत्री नीतू कोइराला ने कहा कि यहाँ उन्होंने भारत और नेपाल की संस्कृति का संगम देखा है। हरितालिका तीज पर महिलाएं निर्जला रहकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। नेपाल की गायिका रितु कंडेला ने कहा कि उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और भारत नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। भारत नेपाल का एक संस्कृति कार्यक्रम है जहाँ मैं आई हूँ देहरादून ये प्रोग्राम क्रिएट करके। अभी ऋषिकेश में हरिद्वार में है। हरिद्वार में मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ कल्चर है, सब जना नेपाली दीदी बहन का देख रही हूँ। ये अच्छा कल्चर है। हम तीज का पर्व हम बहुत मानते हैं नेपाल में भी, और यहाँ आने के बाद भी हमारा कल्चर नहीं भुलाए दीदी बहने। इतना खुशी लगा मेरे को आज का दिन। और यहाँ से मेरे दीदी बहन को हर साल ऐसे संस्कृति मना जाइए, ये दुआ देना चाहती हूँ। रुड़की नगर के विधायक प्रदीप बत्रा शहर को ग्रीन और क्लीन सिटी बनाने के सपने को साकार करने में लगे हैं। आपको बता दें, रुड़की शहर को ग्रीन सिटी व क्लीन सिटी का नारा देने वाले प्रदीप बत्रा ने डिवाइडर पर रेलिंग लगाने का काम शुरू कर दिया, जिससे कि रुड़की शहर को स्वच्छ बनाया जा सके और दुर्घटनाओं से लोगों को बचाया जा सके। इससे लाइफ फायदा मिलेगा, इसलिए इसके यही उद्देश्य है कि लोग सड़क बीच में क्रॉस ना करें, जहाँ पे क्रॉसिंग है वहीं से जाएं। और ये रेलिंग लगाने का उद्देश्य यही है कि सेफ्टी, रोड सेफ्टी हो। इसके अलावा सड़कों की मरम्मत कार्य भी जो है जल्दी शुरू होने जा रहा है, और रुड़की में बहुत जल्दी जैसे पहले था गड्ढा मुक्त हम लोग कराएंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज हो जा रही हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता
आए दिन एमपी आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही गोवा के सीएम प्रमोद सावंत एमपी दौरे पर आए थे और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव शामिल हुए थे। वहीं अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिनों तक चुनावी राज्यों के दौरे पर रहेंगे, जिसके तहत उत्तराखंड के सीएम मंगलवार को एमपी दौरे पर आए। यहाँ उन्होंने सागर जिले के बीना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने सदैव जनता से छलावा करने का काम किया है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां उन्होंने जनता से किए गए वादे भी पूरे नहीं किए। जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ सीएम शिवराज सहित प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। हमारे विधायक जी महेश जी बता रहे थे कि आप सब लोग कई घंटों से आज यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे और इतना अधिक विलंब होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं जगह जगह पर जिस प्रकार से आप सबके द्वारा यात्रा का स्वागत किया है, हम सब यात्रा में चलने वाले लोगों का स्वागत किया है। इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आप सबको बाबा बद्री विशाल की धरती से, भगवान केदारनाथ जी की धरती से और 4 धामों की धरती से आकर देवभूमि का मुख्य सेवक होने के नाते आप सब लोगों ने जो मेरा भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज प्रातः काल से मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हूँ। प्रातः काल से मैं सागर पहुंच गया था और वहां पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मैंने देखा सागर के लोगों में, खुरई विधानसभा में और अब बीना विधानसभा में जगह जगह जिस प्रकार से सड़कों पर आकर, घरों की छतों पर आकर बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, जबकि कल सभी का व्रत था, उसके बावजूद भी आज बड़ी संख्या में ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे के सारे लोग अपने घरों से बाहर आ गए हो और जन आशीर्वाद यात्रा को अपना आशीर्वाद दे रहे हो। और मैं तो सच बताऊं, मैं सोचकर आया था कि कुछ हजारों लोग यात्रा का स्वागत करेंगे, 1 जगह पर करेंगे, 2 जगह पर करेंगे, 5 जगह पर करेंगे, 10 जगह पर करेंगे, 20 जगह पर करेंगे। यहां तो जिस रास्ते से यात्रा निकल रही है, सारे ही रास्तों पर यात्रा का जिस प्रकार से स्वागत हो रहा है, वो हमें बता रहा है कि यहां पर विकास की यात्रा कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, विकास किस गति से धरातल पर उतरा है। भाइयों बहनों, मैं मां नर्मदा से सींचित बाबा महाकाल ओंकारेश्वर की भूमि, गंगा यमुना बद्रीनाथ केदारनाथ और जागेश्वर की पवित्र भूमि देवभूमि उत्तराखंड से आकर आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं बुंदेलखंड की इस धरती बीना विधानसभा के सभी देवतुल्य नागरिकों ने, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, आपका हृदय से मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और जिस प्रकार से आपने 2018 में इस विधानसभा से महेश राय जी को चुनाव में विजयी बनाया था, उसी प्रकार एक बार फिर से बीना विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमल खिलाना है। आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं। मेरा ये सौभाग्य है कि आज भारत की इस पवित्र भूमि, मध्य प्रदेश की इस पवित्र भूमि, हृदय भूमि पर मुझे देवभूमि से यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये वीरों की भूमि है, इस भूमि को मैं नमन करता हूं। इस धरती के, देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले, आहुति देने वाले वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि है, जहां ओरछा के राजा आज भी श्री भगवान श्री राम माने जाते हैं। भाई बहनों, ये मध्य प्रदेश का जो सागर जिला है, ये
मध्य प्रदेश का दिल है और यह हर प्रकार से, अभी जिस प्रकार से महेश राय जी बता रहे थे, बहुत सारे यहाँ पर काम हुए हैं। शिक्षा का एक केंद्र रहा है जनपद, और ये बीना जो जंक्शन है, इस बीना जंक्शन के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। बहुत सारा जो बचपन का जो स्मृतियां हैं वो बीना के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि एक ट्रेन चलती थी लखनऊ से बीना तक आती थी, छपरा ग्वालियर। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने चुनाव से पहले जो हमने प्रस्ताव रखा था कि देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर लगाई है और उत्तराखंड के अंदर हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता हम जल्दी लागू करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि के अंदर आप सब भी सोचते हैं, पूरी दुनिया के लोग सोचते हैं, जो देवभूमि का मूल स्वरूप है, आस्था है, श्रद्धा है, देवों का प्रदेश है, हर स्थान पर देवों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, उसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। पिछले दिनों में मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ होने लगी। हमने भाइयों को लैंड जिहाद उत्तराखंड के अंदर चल रहा था, उस लैंड जिहाद के खिलाफ भी अभियान चलाया और 3300 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अभी तक हमने खाली करवा दी है। भाइयों बहनों, हमने धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून उत्तराखंड के अंदर बनाया है, क्योंकि धर्मांतरण भी हमारे प्रदेश के उत्तराखंड के अंदर तेजी से काम कर रहा था। इसके लिए हमने कड़ा कानून बनाया है। 10 साल तक की सजा का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर किया है। नकल को रोकने का भी हमने प्रावधान किया है। उत्तराखंड के अंदर कई निर्णय हम ले रहे हैं। भाई बहनों, मुझे खुशी है कि अनेकों प्रदेश आज उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अनेकों निर्णय हो रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, वहां की सरकार को, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि विकास के अनगिनत कामों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे मामा जी ने आज इस अवसर पर आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि बीना सहित पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए माननीय शिवराज जी को फिर से यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना है, उसको साकार करने में अपना योगदान सुनिश्चित करना है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं अभी दीपावली आने वाली है। दीपावली का त्योहार कुछ ही दिनों बाद आने वाला है, और हम सब लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी न तो हाथी में आती है, न साइकिल में आती है, ना हाथ के पंजे पर तो कतई नहीं आती है। और विकास हो, समृद्धि हो, इन सब कामों को अगर आगे बढ़ाना है तो लक्ष्मी जी को लाना है। लक्ष्मी जी को लाना है तो लक्ष्मी जी कमल के फूल में आती है। भाई बहनों, इसलिए कमल के फूल को खिलाना है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनानी है, और मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से वहां की जनता ने मिथक तोड़ा है, नया इतिहास बनाया है, आप सब यहाँ पर फिर से एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार, 2/3 बहुमत की सरकार बनाकर एक नया इतिहास बनाने का काम मध्य प्रदेश के लोग करेंगे, बीना क्षेत्र की महान जनता करेगी। मैं आज इस अवसर पर आप सबका धन्यवाद करते हुए, और आज बड़ा शुभ दिन है, इस शुभ दिन में आप सबके बीच में यात्रा आई है, आप सबका आशीर्वाद मिला है। गणेश चतुर्थी की भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। और आज एक ऐतिहासिक काम और हुआ है। आज जो देश के स्वाभिमान का प्रतीक नया हमारा संसद भवन बना है, पहली बार आज लोकसभा और राज्यसभा की बैठक हुई है, इसलिए आज का दिन और भी ऐतिहासिक है, जिस दिन आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं एक बार आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए, और भगवान बाबा बद्री विशाल की कृपा आप पर बने, भगवान बाबा केदारनाथ जी की कृपा बने, आप सब हर प्रकार से सुखी हो, स्वस्थ हो, और आपके घरों में खुशहाली हो, आपके घर में लक्ष्मी जी